नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस कंप्यूटिक्स लैब यूट्यूब टेक्निकल चैनल में। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो लोग भी बीपीएससी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के एग्जाम देने वाले हैं, अब चाहे इंटरव्यू लेवल पे हो या रिटन टेस्ट लेवल पे हो, डज नॉट मैटर करती है कि आपके पास नॉलेज कितनी है। ओके जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए जो है अपने आप को सक्सेस मान सकते हैं, आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही खास बात बताने वाला हूं। वो खास बात है कंप्यूटर के टाइप्स। जी हाँ दोस्तों, आपको एक पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे टाइप ऑफ कंप्यूटर है जो आपको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के एग्जाम को पास करने के लिए या अदर किसी कंपटीशन जिसमें भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रही है, जैसे बैंकिंग में भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस जो है आपको समझना है और उसको सही सही बनाना है, चाहे वो रिटन हो चाहे वो इंटरव्यू हो, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने हैं, कितने तरह के टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं। तो मैं बता दूं कि दो तरह के टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं। वो दो तरह के जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं वो कैटेगरीज में डिफाइन किए गए हैं। वो एक कैटेगरी है जैसे डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, यानी कौन से कंप्यूटर किस किस तरह के डेटा को जो है हैंडल करने में यानी प्रोसेस करने में कैपेबल है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो साइज के अकॉर्डिंग। जी हाँ दोस्तों, साइज के अकॉर्डिंग भी जो है कंप्यूटर को बांटा गया है। तो अगर हम बात करें डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, तो डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग 3 तरह के कंप्यूटर हैं। साइज के अकॉर्डिंग जो है 5 तरह के कंप्यूटर हैं, ये यानी कुल मिला के 8 तरह के कंप्यूटर हैं। अगर हम 3 कंप्यूटर की बात करें जो डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं, उसमें सबसे पहला अगर हम बात करें तो वो है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज यानी कौन कौन सी कंप्यूटर किस किस तरह के फंक्शंस को कंप्लीट कर सकती है, कौन सी कंप्यूटर किस तरह की फंक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकती है, इस आधार पे डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज के आधार पे, फंक्शन के आधार पे, स्पेशल फंक्शन के आधार पे जो है 3 तरह की कंप्यूटर है, जिनमें से पहली कंप्यूटर है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरी है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरी है हाइब्रिड कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से है या ऐसा कोई बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं जहां पे कंप्यूटर एक नेसेसरी सब्जेक्ट है, मैंडेटरी सब्जेक्ट है, या आप कंप्यूटर की दुनिया में आपको काफी इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी से आपको प्यार है, तो आपको जो है ये पता होना चाहिए कि 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज यानी फंक्शनैलिटीज के अकॉर्डिंग। ओके, सो पहली है एनालॉग कंप्यूटर। अगर हम एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो आपके घरों में भी एनालॉग कंप्यूटर होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के पास एनालॉग कंप्यूटर होगा। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है थर्मामीटर। यस, आपके घरों में थर्मामीटर होगा। थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर को कैलकुलेट करती है, टेम्परेचर को मेजर करती है और ये बताती है कि किसी भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो आप थर्मामीटर के थ्रू, किसी को फीवर आता है तो आप थर्मामीटर के थ्रू उसके बॉडी के टेम्परेचर को मापते हैं। यानी कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जो है कंप्यूट वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, यानी जो भी डिवाइस होगा वो किसी न किसी तरह के कैलकुलेशन को कंप्लीट करेगा। तो थर्मामीटर भी एक डिवाइस है और वो टेम्परेचर को कैलकुलेट करती है, इसीलिए थर्मामीटर को एनालॉग कंप्यूटर में रखा गया है। क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर का जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो एनालॉग कंप्यूटर होगा वो किसी एक खास पर्पस के लिए बनाया गया होगा, किसी खास स्पेसिफिक फंक्शन को ही वो कंप्लीट कर सकता है। इसके अलावा दूसरा, तीसरा, चौथा तरह के वो फंक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकता है। यानी किसी एक खास पर्पस के लिए जिस डिवाइस को डिजाइन किया गया है उसको एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा बात करें तो बैरोमीटर, इसके अलावा बात करें तो स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर की बात करें तो आपके कार, बाइक और बहुत सारे जो गाड़ियां वगैरह होती है जिसमें स्पीडोमीटर लगी होती है, जो गाड़ी और कार, बाइक्स के स्पीड को मेजरमेंट करती है। ओके, सो स्पीडो मीटर जो है स्पीड को बताती है कि आप 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर या 80 किलोमीटर पर आवर की गति से स्पीड में जा रहे हैं। ओके, सो स्पीडोमीटर को जो है डिजाइन किया गया है किसी एक खास पर्पस के लिए। वो खास पर्पस है गति को मेजर करना, स्पीड को मेजर करना कि आप किस स्पीड से जो है
आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो स्पीडोमीटर, बैरोमीटर, अगर हम बात करें तो ऑसिलोस्कोप, ये सब जो थर्मामीटर, ये सब जो डिवाइस हैं, ये एनालॉग कंप्यूटर में रखा जाता है, क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि एनालॉग कंप्यूटर किसी एक खास पर्पस और एक खास फंक्शन के लिए डिजाइन किया गया है। ओके, अब हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। नंबर 2 में है फंक्शन यानी डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग दूसरे नंबर पे डिजिटल कंप्यूटर। ओके, सो डिजिटल कंप्यूटर की जो टाइप है, डिजिटल कंप्यूटर आप लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, ये जितने भी आप देखते हैं इक्विपमेंट्स, ये जितने भी डिवाइस हैं, ये डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल है। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो किसी एक खास पर्पस के लिए डिजाइन नहीं किए गए होते हैं, वो मल्टीपर्पस के लिए डिजाइन किए हुए हो सकते हैं। ओके, यानी उसमें बहुत सारे फंक्शंस जो है वो कंप्लीट कर सकती है आपकी डिजिटल कंप्यूटर। जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप की अगर हम बात करें या मोबाइल की बात करें, तो मोबाइल में आप क्या करते हैं, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, किसी समय पे आप ऑडियो गाना सुन रहे होते हैं, कभी आप चैट कर रहे होते हैं, कभी आप कॉल पे बात कर रहे होते हैं, कभी आप गेम खेल रहे होते हैं, कभी आप मोबाइल में कैलेंडर को वॉच करते हैं, कभी आप टेम्परेचर को भी देखते हैं कि अब अभी हमारे सिटी में कितनी टेम्परेचर है। आप मैप को भी जो है एक्सप्लोर करते हैं, नेविगेट करते हैं कि यहाँ से वहां तक कितनी दूरी है। अगर आपको दरभंगा से समस्तीपुर जाना है, पटना जाना है, तो कैसे कहाँ जा सकते हैं, मैप के अकॉर्डिंग आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितनी डिस्टेंस है। इंटरनेट वगैरह का आप इस्तेमाल करते हैं, न्यूज का इस्तेमाल करते हैं, तो कैमरा का इस्तेमाल करते हैं, ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सब भी चीजें हैं जो कम्युनिकेशन अलाउ करती है। तो ये जो मोबाइल है ये डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल है। इसके अलावा जो लैपटॉप, डेस्कटॉप, इन सभी चीजों में भी आप मोबाइल के सारे वर्क को कर सकते हैं। साथ साथ कंप्यूटर में आप स्पेसिफिक बहुत सारे जो है काम कर सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट डिजाइन करना, लेटर लिखना, एप्लीकेशन लिखना, प्रेजेंटेशन तैयार करना पावर पॉइंट के थ्रू, टेबुलर शीट यानी एक्सेल के ऊपर काम करना, अकाउंट को मैनेज करना यानी टैली के अंदर काम करना, कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करना जैसे जावा, पीएचपी, पाइथन, सी, एचटीएमएल, सी प्लस प्लस, बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं जिसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो कंप्यूटर जो है, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप या आपकी मोबाइल हो, ये सब का सब डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, यानी ये डिजिट पे काम करती है। डिजिट यानी बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, क्योंकि बाई का मतलब होता है 2, बाई का मतलब जो 2 है, इसका मतलब 2 नंबर सिस्टम, जैसे 0 और 1, जो कि मैंने पहले ही कहा था, एक और वीडियो हमारी बन चुकी है इसके ऊपर। तो जो 0 और 1 की जो प्रोसेस है, ये 0 और 1 एक नंबर है और इसमें 2 नंबर है, इसलिए इसको बाइनरी नंबर कहते हैं। और आपकी जो डिजिटल कंप्यूटर होती है वो इसी बाइनरी नंबर पे काम करती है, यानी डिजिट पे काम करती है, इसीलिए इसको कहा जाता है डिजिटल कंप्यूटर। ओके, सो लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, ये सब डिजिटल कंप्यूटर है जो कि मल्टीपर्पस फंक्शन के लिए डिजाइन किए गए हैं। ओके, इसमें कई सारे काम को जो है आप पॉसिबल कर पाते हैं, कंप्लीट कर पाते हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे आती है हाइब्रिड कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो एग्जांपल है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिला हुआ रूप हो, इसको हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग के भी कुछ इक्विपमेंट्स लगे होंगे, यानी एनालॉग वर्क भी होंगे, और डिजिटल के भी कुछ जो स्पेशलिटीज है, जो फंक्शनैलिटीज है, जो थ्योरी है, वो उसमें अप्लाई किया गया होगा, जिसको हम कहेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर हम हाइब्रिड कंप्यूटर की एग्जांपल की बात करें तो पेट्रोल पंप पे आप जाते हैं और वहां आप अपने गाड़ियों में, कार, बाइक्स वगैरह में जो है तेल को आप डालते हैं, तो वहां पे जो तेल डालने वाली मशीन लगी हुई है, पेट्रोल पंप पे जो मशीन लगी हुई है, जिसमें आपको नीचे में टैंक होता है, जमीन के नीचे टैंक होती है जिसमें तेल वगैरह होती है, जो ऑयल है वो उस जमीन के नीचे टैंक बनी होती है, उस टैंक के अंदर होती है। लेकिन जो मशीन है जिसमें आपका रेट चलता है कि आपको कितने पैसे का लेना है तेल, कितने पैसे का जो है आपको तेल मिल रही है, कितने लीटर पर लीटर जो है वो रेट चल रही है अभी पेट्रोल और डीजल का, तो वो आपको वहां पे शो हो रही होती है डिजिटल के रूप में। ओके, और जैसे ही आप मान लीजिए 500 रुपए के अगर आपको तेल भराने हैं कार और बाइक्स में, तो लोग पहले क्या करते हैं, 500 को पुट कर देते हैं अपने पेट्रोल पंप वाले मशीन में, और देन वो जो है आपके बाइक्स में या कार में जो है तेल जब देते हैं तो वो 500 रुपए का ही तेल आपके टंकी में जाता है, बाइक और कार के टंकी में, और 500 रुपए के तेल जाने के बाद ही वो कंप्लीट हो जाता है और तेल जो जा रही होती है वो अपने आप बंद हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मीटर हो रही है जो अपने आप तेल जो है बंद हो गई, 500 रुपए पुट किए मशीन में और 500 रुपए का तेल जब चला गया फ्लो होके, तो अपने आप जो है बंद हो जाती है।
यानी जो पेट्रोल पंप पे जो मशीन लगी हुई है, यानी उसमें कुछ ऐसा इक्विपमेंट है जो लीटर को मेजर कर रही है कि अभी तक 500 रुपए में कितने लीटर जो है उसमें हम तेल दे सकते हैं कस्टमर को। ओके, और 500 रुपए के बाद अपने आप जो है तेल जाना बंद हो जाती है कार और बाइक्स वगैरह में। ओके, सो जो डिजिटल जो आप पेट्रोल पंप पे जो मशीन देख रहे हैं वो उसमें डिजिटल के भी कुछ इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं जिसमें आप डिजिट शो हो रहे होते हैं और नंबर्स चल रही होती है रेट वगैरह की, लीटर वगैरह की, और नीचे में जो है टैंक होती है। जो टैंक है और उसके ऊपर जो मशीन लगी हुई है, इसके बीच में कई सारे एनालॉग और डिजिटल के जो है कॉन्सेप्ट अप्लाई किए हुए हैं उस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर। तो इसीलिए वो जो पेट्रोल पंप की मशीन है वो हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल होगा। जी हाँ दोस्तों, हाइब्रिड कंप्यूटर वैसे कंप्यूटर कहेंगे जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिला हुआ रूप हो। ओके, सो यहां तक हम देखें कि डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग 3 तरह के कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। आप हमारी इस आई बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो आपको बता रहे हैं जिसमें साइज के अकॉर्डिंग कितने तरह के कंप्यूटर हैं। जी हाँ दोस्तों, साइज के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि कितने तरह के कंप्यूटर हैं, ये आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या किसी भी तरह की बैंकिंग में भी जो है आजकल कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो इंटरव्यू लेवल पे हो या रिटन लेवल पे हो। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने हैं। तो डेटा हैंडलिंग एंड स्पेशल फंक्शनैलिटीज के अकॉर्डिंग जो है 3 तरह के, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। और अब मेरी आप नेक्स्ट वीडियो देखिए जिसमें मैं बता रहा हूं आपको साइज के अकॉर्डिंग कितने तरह के कंप्यूटर हैं। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।